फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RJTCT में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में क्या होता है चर्चा करेंगे। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक लिख के रखे हैं हेडिंग में, देखिए कि ऊपर सबसे लिखा हुआ है कि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोग को बताते चलूँ कि इनका लिखने का पर्पस ये है सर आपका कि इस चैनल में क्या होता है 10 से रिलेटेड क्या होता है मैथ्स जो भी है, 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा है। तो यदि आप 10th में स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल क्या होता है कंप्लीट मैथ के 10th के लिए। अगर आपके अगल बगल में आपके कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई क्लासमेट क्या होता है पढ़ते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मेन चीज लिखा हुआ है सर आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी इस मेथड से, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर जो है, ओके, यानी अभाज्य गुणनखंड जो विधि है इनको पढ़ने से पहले आपको दो चीज का क्या होता है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है सर कि सबसे पहले आपको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, या आपको ये भी देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात करें, लेकिन अभाज्य संख्या के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या को कहा जाता है आपका मुख्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य संख्या भी कहा जाता है। और तीसरा जो है सर आपका देखिए अभाज्य संख्या, मुख्य संख्या, या फिर आप उसको रूट संख्या भी कह सकते हैं, रूट संख्या। उसके बाद आपको दूसरी जो संख्या है सर उसके बारे में भी जानना जरूरी है, वो है सर आपका भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखिए, तो अब आपको क्या होता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बेसिक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होते हैं। अगर आप इन दोनों को जानते हैं तभी आप प्राइम फैक्टर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कट जाए वो क्या सर आपका अभाज्य संख्या है। या फिर अगर भाज्य संख्या का डेफिनेशन ये भी कहा जाए कि वे सभी संख्याएं जो खुद को और एक को छोड़कर कोई दूसरा फैक्टर रखता है वो क्या सर आपका भाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल में चेक करते हैं। देखिए, अगर शॉर्टकट में मैं लिखूं सर आपका पीएन, मतलब होता है आपका सर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है सर आपका, बेसिकली याद रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो एक क्या है सर आपका नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं दो से। तो क्या है सर आपका दो जो है सर दो, उसके बाद आपका तीन है, उसके बाद क्या है आपका चार है, उसके बाद क्या होता है आपका पांच है, उसके बाद आपका छह है, उसके बाद आपका सात है, उसके बाद क्या होता है आठ, उसके बाद नौ ले लीजिए, उसके बाद क्या होता है आपका सर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका आठ के बाद 10 सॉरी 9, उसके बाद हो जाएगा आपका 10। तो पहले 10 तक चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्या इनमें से क्या होता है प्राइम नंबर है और कौन कौन सी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का जो शर्त है सर, प्राइम नंबर अगर होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि प्राइम नंबर होने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर होने के लिए किसी भी नंबर को एक से और उसको क्या होता है सर आपका खुद से, यानी कि इटसेल्फ क्या होता है सर आपका डिवाइड होना चाहिए। तो दो जो है सर आपका ऐसे याद रखिए, दो जो होता है एक और दो से कटता है। ठीक है, दो जो है वो एक और दो से कटते हैं। तो नॉर्मली क्या है, दो आपका क्या होता है प्राइम नंबर है। तो तीन भी क्या है सर आपका एक और दो से एक और तीन से कटते हैं। चार क्या है सर एक और दो से कटता तो एक और खुद से, ठीक है, एक और चार से कटता तो है, लेकिन कोई दूसरा संख्या जो है सर आपका दो से भी कट जाता है। तो चार आपका क्या होता है सर आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट से जान लीजिए कि वे सभी संख्याएं जो एक से और खुद से कट जाए वो क्या है सर आपका प्राइम नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है सर आपका दो है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो जो है सर आपका वो सबसे क्या है सर आपका याद रखिए ये भी है कि सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दो क्या है सम अभाज्य संख्या है। और तीन क्या है सर आपका, तीन याद रखिएगा विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। यानी दो और तीन ऐसी संख्याएं हैं
जो दो क्या है सर आपका सम भी है और क्या है अवज्य भी है, इसलिए इसको कहते हैं सम अवज्य संख्या। तीन क्या है विषम भी है और अवज्य भी है, इसलिए तीन को क्या कहता है विषम अवज्य संख्या। तो आई होप आपको पता चल रहा है कि अवज्य संख्याएं क्या है या फिर रूट संख्याएं क्या है या फिर मुख्य संख्याएं क्या है। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करते हैं सर आपका भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो देखिए नॉर्मली आपको तो ये पता होगा कि जो प्राइम होगा वो आप भाज्य नहीं हो क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली बात करते हैं सर आपका 4, उसके बाद बात करते हैं सर आपका 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद ले लीजिए आपका 9, उसके बाद आपका 14, उसके बाद आपका 16, उसके बाद 12। अब देखिए यहाँ पे कि 4 जो है सर आपका वो 1 से और 4 से तो कटता है, लेकिन इसका दूसरा जो फैक्टर है सर आपका 2 है। आ रही ना समझ में? यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है 8 जो है सर आपका वो 1 से और 8 से तो कटता है, लेकिन वो क्या है सर आपका कोई दूसरा संख्या क्या होता है 2 से भी कट जाता है। उसके बाद क्या है सर आपका 4 से भी कट जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि वे सभी संख्याएं जो एक का और स्वयं का फैक्टर तो है उसमें, लेकिन कोई दूसरा संख्या भी अगर उसमें फैक्टर है तो याद रखिएगा वो क्या है सर आपका भाज्य संख्या है। अब दोनों को जानने का जरूरी इसमें प्राइम फैक्टर में क्यों जरूरी है, तो याद रखिएगा कि हम देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4 है, तो 4 को हम 2 × 2 में अगर गुना में लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि क्या है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 जो है उसके पास क्या होता है 1 भी है, 4 भी है और कोई दूसरा फैक्टर भी है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको जब फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2 है जो है वो क्या सर आपका प्राइम नंबर है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा कि हम प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्राइम फैक्टर से क्या निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और दूसरी क्या है सर आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर आपका एचसीएफ और एलसीएम कहा गया, तो इसमें कुछ फॉर्मूला को याद रखिएगा जो आगे चल के आपका काम आएंगे। देखिए एचसीएफ जो होता है सर आपका 2 नंबर का ए × बी, कोई 2 नंबर रहेगा और फिर उन दोनों नंबर का क्या होता है सर आपका एलसीएम ए × बी बराबर होता है सर आपका ए × बी। मतलब दो संख्याओं का एलसीएम गुणा बराबर दोनों संख्या का क्या होता है गुना हमेशा बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एचसीएफ निकालना है, अगर 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही आपका क्या होता है एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ आप निकाल सकते हैं दोनों नंबर का गुणनफल बटे आप कर सकते हैं एलसीएम। जब एलसीएम गिवन रहेगा और नंबर क्या होता है आपका गिवन रहेगा। तीसरा फॉर्मूला आप ये याद रखिए उसी से बनेगा। तो एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो उस टाइम आपका क्या होता है एचसीएफ गिवन रहेगा, तब ये × बी और यहाँ पे जाएगा सर आपका एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ। ये 3 क्या है सर आपका मोस्ट यूजफुल क्या होता है फॉर्मूला है जो आगे चल के क्या होता है काम आएंगे, तो आप इनका क्या होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं जो टॉपिक है आज इस वीडियो का। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालिए तो कुछ भी नंबर ले लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 2 ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या होता है 4 और 2 ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा प्राइम फैक्टर से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका 4 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 × 2 होगा, और यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो वो खुद क्या है 2 जो है वो क्या है वो खुद क्या होता है प्राइम नंबर है, तो उसको ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इनको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखिए कि एचसीएफ, ठीक है, जब आप एचसीएफ निकालिएगा तब मिनिमम पावर को, ठीक है, याद रखिएगा मिनिमम पावर को सिलेक्ट कीजिएगा दोनों में। ठीक है, दोनों में जो मिनिमम पावर वाले होंगे संख्या का मिनिमम पावर कंपैरिजन करने के बाद उन संख्या का चयन कीजिएगा जो मिनिमम पावर वाला होगा। ओके, एचसीएफ निकालने के लिए। और दूसरा पॉइंट याद रखिए जब एचसीएफ एलसीएम निकालिएगा तब मैक्सिमम पावर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाला को सिलेक्ट कीजिए, या फिर डिफरेंट जो नंबर रहेगा उसको मैक्सिमम पावर सिलेक्ट करके उसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या है सर आपका एचसीएफ निकालेंगे
तो एचसीएफ निकालेंगे तो 4 और 2 का, देखिए नंबर गिवन है, पहली नंबर ए और दूसरी नंबर क्या है सर आपका बी है। तो इनका अगर एचसीएफ का है सर, तो एचसीएफ में क्या लेना है, दोनों में जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम यहाँ पे देखिए 2 का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 क्या आ जाएगा सर आपका 4 और 2 का क्या होता है एचसीएफ है। देखिए लास्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें एचसीएफ और एलसीएम की टोटल क्या होता है आपका डिटेल्स बताया गया है। अगर आप अभी तक भी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए या फिर वीडियोस में देखिए, आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इनको आप जरूर क्या होता है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए आपका ले लेते हैं 9, ओके, और आपका क्या होता है 18 ले लेते हैं। इन दोनों संख्या क्या होता है प्राइम फैक्टर से क्या होता है एचसीएफ निकालेंगे भी, एलसीएम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप 9 का क्या होता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 9 का क्या होता है सर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को तो प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। तो आप 9 को यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। इसको देखिए दोनों का बेस बराबर है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये भी याद रखिए कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a। देखिए दोनों का बेस बराबर है, अगर बेस बराबर रहे गुना में रहे तो पावर कुछ भी रहेगा पावर का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा पावर का m प्लस क्या होता है n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस बराबर है, पावर भी बराबर है, तो पावर तो जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है 18 का क्या होता है सर आपका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 बचता है। तो आप 9 को तो यहाँ पे लिखिए ऊपर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 1। अब देखिए एचसीएफ अगर निकालिएगा 9 और 18 का, तो इस तरह से होगा। देखिए दोनों में देखिए सर आपका यहाँ पे 2 का पावर क्या होता है 1 है, लेकिन ये दोनों में कॉमन नहीं है, एचसीएफ में हमेशा कॉमन खोजिएगा। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या है सर आपका 3 का स्क्वायर है, तो आप मिनिमम तो वही क्या है आपका मिनिमम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पे एचसीएफ जो हुआ सर आपका 9 और 18 का वो क्या हुआ 9 है। अब एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं 9 और 18 की एलसीएम क्या हो जाएगा सर। तो सबसे पहले आप देखिए 2 का पावर 1 है, ठीक है, यानी कि 18 के फैक्टर में प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 1 है, लेकिन आपको एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम पावर वालों को पकड़ना है, तो दोनों में तो नहीं है, तो आप इनमें क्या है सर आपका 2 का पावर 0 लगा दीजिए, ठीक है। 2 × 2 का पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा देखिए 2 का पावर 1 और यहाँ पे 2 पावर 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 2 का पावर 1, तो 2 का पावर आपने 1 ले लिया। अब दूसरा नंबर जो है 3 है सर आपका, देखिए 3 का पावर 2, यहाँ पे भी 3 का पावर 2, तो दोनों बराबर है, तो मैक्सिमम क्या होता है उसी को ले लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 3 का पावर क्या जाएगा आपका सर आपका 2। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 का पावर 1 मतलब 2, 3 का पावर 2 मतलब क्या होता है 9, तो 2 × 9 आपका हो जाता है 18। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे जो है सर आपका एलसीएम जो निकला है 9 और 18 का, ठीक है, वो क्या है सर आपका 18 है। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बड़ा वाला लेते हैं। अब क्या रहे सर 36 एवं 48 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए प्राइम फैक्टर से, ठीक है। अगर 36 48 का अगर ऐसे ही एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है तो आप नॉर्मल तरीके से फैक्टर निकाल के या फिर मल्टीपल निकाल के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर से कहे तो सबसे पहले आप जो भी नंबर गिवन रहेगा वो तो आपका कंपोजिट नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना होगा। तो प्राइम फैक्टर या इसको कीजिएगा तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, चलिए 36 का पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर, तो 18 दूनी 36, तो 18 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखें 36 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 9 में आएगा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 2 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर जो है सर आपका 18 है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है 18 का क्या होता है आपका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 18। अब 48 में कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं उनको चेक कीजिए कंपोजिट नंबर, तो 6 8 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 को अगर हम लिख सकते हैं सर तो 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, और यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं क्या सर आपका 2 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3 दोनों का बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, तो बेस रख दीजिए, पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बेस 1 तो बैठ जाएगा, पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे पावर 3, तो यहाँ पे आपका जाएगा पावर 4 × 3 का पावर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तो प्राइम फैक्टर कर दिए, इनको हटा दीजिए।
चलिए अब प्राइम फैक्टर कर दिए। अब मैंने कहा कि जब भी आप प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा, प्राइम फैक्टर में आप अगर एचसीएफ निकाल लिए हैं, फर्स्ट स्टेप में अगर एचसीएफ को चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में मिनिमम कौन है, कॉमन है लेकिन मिनिमम कौन है, उसको पकड़िए पावर वाला को। तो अगर एचसीएफ की बात की जाए सर आपका 36 और 48 में, तो देखिए 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 2 जो आपका है सर आपका वो मिनिमम है, तो आपको क्या लेना है, उसी को चूज करना है, क्योंकि 2 का पावर मैक्सिमम है। तो 2 का पावर 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है 4। सबसे पहले और भी एक नंबर है उनको करिए। अब देखिए 3 का पावर 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 3 का पावर 2 है, तो दोनों में जो आपका सर मिनिमम है वो 3 का पावर 1 है, तो आप 3 का पावर 1 को ले लीजिए इनटू 3 का पावर 1, तो यहाँ पे जाएगा 2 का पावर 2 4 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 मतलब 3, तो 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 यानी कि 12। तो 36 और 48 का जो क्या सर आपका एचसीएफ है वो 12 है। अब ये भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, जिनका भी एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ क्या होगा सर आपका वो बड़ी संख्या होगा जो गिवन नंबर को क्या होगा डिवाइड कर देगा, ये भी याद रखना। उसके बाद क्या है सर आपका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए, ठीक है सेम नंबर में मैक्सिमम पावर वाला को लीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है सर आपका सेम नंबर है ना, तो इसमें क्या होता है 2 का पावर 4 मैक्सिमम, उसको लीजिए फिर मल्टीप्लाई दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 जो है सर आपका वो मैक्सिमम कौन है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 का पावर 2 है, तो देखिए 2 का पावर 4, ठीक है 2 का पावर 4 मतलब होता है आपका 6 4 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका सर 9, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 इंटू क्या होता है आपका 9, तो ये आपका सर यहाँ पे जाएगा 144 आपका क्या होता है आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप आपको क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम जो प्राइम फैक्टर से हो वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड या फिर अपने क्लासमेट या फिर जो भी बच्चे क्या होता है सर आपका इस लेवल में पढ़ाई करते हैं उसको आप क्या होता है सेंड कर